नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। लोग कहते हैं कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो उम्र के हिसाब से आदमी जो है कमज़ोर होता चला जाता है, उसकी मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है और बहुत कुछ चाह करके भी वो नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिम्मत और अपने जुनून की वजह से उम्र को मात दे देते हैं। अभी हम बांसुरी सुन रहे हैं, आप हैं श्री HD सिंह जी। 84 साल की अवस्था, और इस अवस्था में जिस तरीके से आप बांसुरी बजा रहे हैं, निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे और आपकी बांसुरी भी सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे हस्ताक्षर कार्यक्रम में। कब से आप बांसुरी बजा रहे हैं? बांसुरी मैं बाबू बचपन से ही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी। मैं स्वयं प्रैक्टिस करके बजाता हूँ, कोई सिखाया नहीं है मुझको। स्वयं प्रैक्टिस मैं करते 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 मेरे अंदर अनुराग था, अनुराग का धरोहर मुझे मिला और मैं बांसुरी बजाया, बंजू बजाया, इलेक्ट्रिक गिटार बजाया और इसी में कविता लिखा। इसी में मेरी ज़िंदगी 84 साल की उम्र जो है इसी में गुजर रही है ना। और इससे मुझे बड़ा आनंद आता है। कितना भी दुख मेरे सर पर हो, लेकिन जब बजाता हूँ तो दुख भाग जाता है, सोचावट हट जाती है। कितनी बड़ी बात है कि जब कला साधना करते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं तो सारे दुख दर्द जो है अपने आप ख़त्म हो जाता है और एक जीवन का साधन बने, जीने का साधन बन गया है ये कला और संस्कृति जो है ये। ठीक, किस डिपार्टमेंट में थे आप? हम पशुपालन विभाग में थे, पोषण प्रसार अधिकारी। जी जी जी। तो अभी हम लोग और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अब अगर आप सुनेंगे हम लोग के पास। जी। तू ही देवता हो, तू ही मेरी पीठ। वाह। क्या बात है दोस्तों। बहुत सारे वाद्य है जो बजाने के लिए, हम जब हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तमाम वाद्य जब बजाते हैं तो उतना कठिन नहीं होता है। सबसे कठिन होता है ये बांसुरी बजाना, इसलिए कि इसमें श्वास का प्रयोग है। श्वास पूरा, इसमें सांस भर करके तब हम बजाते हैं। और इस उम्र में और इस तरीके से बांसुरी बजाना जो है, तने को दौड़ा ही ना मिल जाए किनारा। जी।
वाह। पानी को दौड़ हिलना मिल जाए किनारा, पानिया ढूंढा तक हिलना मर गई है बेचारा। ये राजस्थान मन रेगिस्तान बना, जी जी ये रेगिस्तान में हिलना जो छाया देख के दौड़ रहा है, वहाँ पानी बा वहाँ पानी बा, ये पानी ढूंढ के मर गई। मेरे तृष्णा। हाँ मेरा कमाल की बात यह है कि किसी गुरु के बिना स्वयं खुद अपने आप से सीखना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जब उस ज़माने में जब कभी, आज तो यूट्यूब का सहारा लेकर के हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन उस दौर में जब कि यूट्यूब नहीं था और सीखने का और कोई माध्यम, बिना गुरु का कोई माध्यम नहीं था, तो उस दौर में भी अपने आप से सीखना और ऐसी कला लेकर के। ये बांसुरी आपकी पीतल की है? पिता की। अच्छा, कब से, कितने साल से रखे हैं इसको अपने साथ? जिंदगी की धरोहर है। जब से मेरा होश हुआ जी। तब से मैं बांसुरी का शौक किया, है ना। और बांसुरी बहुत बड़ा धरोहर है कि जब चिंता मुझे सताती है तो चित्त को ही स्थिर करती है ना। और समझे कि मेरा सहारा कविता ये इलेक्ट्रिक गिटार था, तो आजकल नहीं है। बैंजो भी मैं बजाता था, बैंजो भी। बात है कि नौकरी पेशा में कहाँ कहाँ लेकर के मैं घूमा, मैंने नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रिक ये गिटार था वो कहीं और चला गया है, लेकिन गिटार मंगवाना है, क्योंकि मेरे कल्पना के सागर में ये तैर रहा है। तन डोले मेरा मन। जी 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 जी। क्या बात है। आदमी कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये संगीत और कला ऐसी चीज़ है कि इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देती है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। हमारे सामने है एच डी सिंह जी, और ये पीतल की बांसुरी जो बचपन से ही आपके साथ है और बजा रहे हैं, बिना किसी गुरु के खुद से बजा रहे हैं, ये बड़ी बात है। काहे बसुरिया बजौल कि दिल बिसरौल जी। गैल सुख चैन। इस उम्र में ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपसे जो है, और हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे आपसे इस चीज़ को। और मुझे लग रहा है कि जब ये वीडियो जाएगा, आप लोग देखेंगे इसको, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि हम जिसको बुजुर्ग कहते हैं और सोचते हैं कि अब उनके पास कुछ है नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को है।
और आप बांसुरी सीखें या ना सीखें, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है सीखना वो है जीवटता की। अगर जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती है। आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कविताएं भी लिखते हैं और अच्छी कविताएं लिखते हैं, कभी फिर हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल दोस्तों ये आपको कैसा लगा हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी कोशिश है कि हम इस तरीके के जीवट व्यक्तियों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो चीज़ें हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।